जौनपुर सदर 366 के खेता सराय चौराहे पर इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ की जनता की जो है कि अलग अलग जन से हम संपर्क करेंगे कि उनके मन में क्या है, क्या माहौल रहने वाला है। तो इन सबको जानने के लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। क्या नाम भाई साहब? शकील अहमद। शकील अहमद साहब, क्या सोचते हैं आने वाले समय में आपकी जौनपुर सदर 366 में वर्चस्व की लड़ाई मान रहे हैं इस बार? कौन सी लड़ाई? दिलचस्प लड़ाई होगी? लड़ाई ठीक ही होगी। ठीक होगी। तो 4 कैंडिडेट हैं जिनका चर्चा हो रही है। एक नदीम जावेद, हम लोग एमआईएम की तरफ है। एमआईएम की तो चर्चा नहीं हो रही है इस बार। नहीं, हम लोग एमआईएम की तरफ है, खाली बस एमआईएम। इधर खाली सिर्फ चल रही है सपा की। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद बशर। मोहम्मद बशर। सब खां के अलावा कोई जीत नहीं सकता, वही है एक मजबूत कैंडिडेट। 3 मुस्लिम कैंडिडेट हैं। बस समाजवादी के सब गा रहे हैं, समाजवादी के सब गा रहे हैं समाजवादी। सब समाजवादी। कद्दावर नेता है नदीम जावेद, पूर्व अल्पसंख्यक अध्यक्ष रह चुके हैं मुस्लिमों के। इधर कोई नहीं जानता उनको कोई नहीं जानता, भूल चुके हैं उनको। सिर्फ इधर नाम है तो अरशद खान। अरशद खान एकदम समाजवादी। एकदम। रैली में आए थे क्या? नहीं यार, रैली। आपका शुभ नाम क्या है भाई साहब? आपका शुभ नाम? मोहम्मद आरिफ। आरिफ साहब, क्या सोचते हैं आने वाले समय में क्या होने वाला है? आने वाले समय में यही होने वाला जो 7 दिन बचा है, 8 दिन, 12 दिन, 10-12 दिन। जो 2.5 लाख का नमक खाया है ना, नमक हरामी ना करे बस। जिसके सर पे छत नहीं थी बीजेपी दे दिया है। बीजेपी ने छत दे दिया है। महंगाई, बेरोजगारी बता रहे बड़ा मुद्दा है। आपको छत मिला है? कोई मुद्दा नहीं है, वही मुद्दा सबके साथ है। नहीं मिला है, खाली जबरदस्ती के परेशान है। जबरदस्ती। आपका शुभ नाम क्या है? मैंने अपना प्रस्ताव रखा। आपका शुभ नाम क्या है? मैंने कहा ना, मोहम्मद आरिफ। तो ऐसा क्यों मुसलमानों में देखा जाता है, बीजेपी से अलग माना जाता है? ऐसा कि हाथ में 5 अंगुली है, फिंगर अंगूठा का लगता है। और जिसकी गांड में दम हो रोक के दिखा दे। आपका तो आपका शुभ नाम क्या है भाई साहब? जुल्फी नाम है मेरा। जुल्फी खान। तो आपके जौनपुर 366 सदर विधानसभा में वर्चस्व की लड़ाई मानी जा रही है। तो ऐसे में कांग्रेस से नदीम जावेद, बीएसपी से सलीम खान, समाजवादी से अरशद खान, तीनों पार्टियों ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। जबकि बीजेपी से राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव यहाँ से मौजूदा विधायक और राज्य मंत्री हैं। तो ऐसे में आप अकलियत से आते हैं, मुस्लिम समाज से, तो आपका रुझान कहाँ जाने वाला है? सच्चाई ये है कि जौनपुर सदर की विधानसभा की सबसे हार्ड सीट हो गई है और जब से नदीम जावेद इस क्षेत्र के उम्मीदवार हुए हैं, यहाँ का समीकरण बिल्कुल उलटफेर हो गया है। और समाजवादी के कैंडिडेट अगले 3 महीने से उठा पटक हो रहा था। इनके पास ना नेता है, ना नीति है, ना नीयत है। और अरशद खान चुनाव यहाँ 3-4 नंबर पर चले जाएंगे। सीधा लड़ाई जो है नदीम जावेद और गिरीश चंद्र यादव की है। आप कह रहे उठा पटक हो रहा था कि पहले तेज बहादुर मौर्य को दिया गया, फिर बीच में पता चला कि अमीक जामेई आ गए, लेकिन आपके यहाँ भी तो उठा पटक हो रहा था। फैसल हसन तबरेज को जो हटाकर फिर लाया गया और विपक्ष कह रहा है नदीम जावेद 5 साल कहाँ थे, ये विपक्ष कह रहा है। नदीम जावेद अगले 2017 के बाद विधायक नहीं थे, कई बार आए और गए। जो लोग कह रहे हैं कि कहाँ थे, आप यहाँ से देख लीजिए जौनपुर सदर विधानसभा के अंदर जितना काम उन्होंने कराया है उतना कोई विधायक आज तक नहीं कराया। चाहे वो राम घाट हो, चाहे चौकिया धाम हो, चाहे वो विकास के बिजली के काम, तार खंभा, आज तक उन्होंने कभी जाति बिरादरी के नाम से भेदभाव नहीं किया। कोई ये नहीं कह सकता कभी किसी से 20 पैसे किसी से उन्होंने लिया। अभी सुना गया तो उनके कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज हुआ था 2 रोज़ पहले, तो ये क्या था इसमें? उनके साथ सबसे बड़ी जो वजह है कि हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा वो जहाँ जाते हैं वहाँ लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो आचार संहिता के उल्लंघन में प्रशासन मुकदमा लिख दे रही है। तो आप देखे होंगे कहीं 300, कहीं 200, कहीं 500 और कैंडिडेट रोड पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। जितनी भीड़ उनके पास है उससे ज़्यादा भीड़ किसी के पास नहीं। वो जैसे जहाँ पहुँचते हैं वहाँ भीड़ ऑटोमेटिक आ जाती है। समाजवादी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का क्या काम है जब लड़ाई समाजवादी बीजेपी की है। कांग्रेस के लोग, वो समाजवादी के लोग कह रहे हैं 2012 में भी समाजवादी की लहर थी, वर्तमान एमएलए थे। ये आरोप बार बार आपकी विधानसभा में लगता है कि यादव बिरादर गिरीश चंद्र यादव को बिरादरी देखकर चली गई थी, इसकी क्या वास्तविकता थी? अगली बार बिरादरी देख के मुसलमान कैंडिडेट था, कांग्रेस से गठबंधन था, पीठ पीछे छुड़ा भोंकने का काम किया था। लेकिन इस बार जो है
फिर वही होगा अरशद खान के साथ। और नदीम जावेद के साथ हर वर्ग के लोग हैं, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, सोनार हो, कुहार हो, लोहार हो, हर वर्ग के लोग शहर में आप सर्वे कर लीजिए। और अभी तो शुरुआत है, 17 तारीख को उन्होंने नामांकन किया है और 17 से लेकर 23 तारीख का आप माहौल देख लीजिए जौनपुर सदर में क्या है। आप कह रहे हैं कि अरशद खान के साथ यही होगा, लेकिन यादव का एक तरफा रुझान समाजवादी दिखाई दे रहा है जहां भी सर्वे हो वो रहा है। आजमगढ़ से चुनाव लड़ने आए हैं। ये जौनपुर के लोग उनको बाहरी घोषित कर दिया है। आप पहले सर्वे कर लीजिए। वो आजमगढ़ के लोग आदिल खान का अभी जब चुनाव नाम आ रहा तो लोगों ने कहा कि बाहरी हैं। उसके बाद इनका टिकट जब हुआ, आज के डेट में आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, ये जितनी इनके पास जो भीड़ थी, ये लोग कहाँ के हैं आप खुद ही देख लीजिए। बताइए लोकल चेहरा कितना है उनके साथ। जो वर्तमान में समाजवादी के पदाधिकारी हैं वही उनके साथ चार घूम रहे हैं। जनता उनसे कहाँ जुड़ रही है। आपका शुभ नाम क्या है? अशफाक अहमद। अशफाक अहमद साहब, आपके जौनपुर सदर 366 में दिलचस्प लड़ाई मानी जा रही है। 3 मुस्लिम प्रत्याशी हैं, तो ऐसे में आपका पलड़ा कहाँ पर जाने वाला है? देखिए ऐसा है कि ये जो लड़ाई है, अगर ये तीनों तरफ वो वोटर बढ़ते हैं तो ये समझ लीजिए कि अगर 3 जगह वोट बढ़ता है तो किसी काम का नहीं है। एक जगह अगर मान लीजिए 1000 वोट है और 2500 एक पार्टी को जाता है, 2500 इसको, 2500 उसको, तो ना किसी को आप वोट दे के बढ़ा पाए हैं ना घटा पाए हैं। अगर वोट देना है तो एकजुट होकर एक जगह वोट देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि किस तरफ एकजुट हो जाए मुसलमान? आप क्या चाहते हैं? क्योंकि तीनों कह रहे हैं सब हमारी ओर हो आ जाए। इस वक्त सपा की लहर है। सपा की लहर है। सपा की लहर है और सपा में अगर एक जगह एकजुट होके अगर देंगे, सपा की सीट निकल सकती है ना। और नदीम जावेद बोल रहे हैं 366 में हमारी लहर है। नहीं, देखिए सब लोग अपनी अपनी जो जहाँ जाते हैं यही वोटर मिलते हैं और वो यही भीड़ देख के हर आदमी अनुमान यही लगाता है कि हम ही जीतेंगे, है ना। यही जो मतदाता हैं वही इकट्ठा होके वही भीड़ उनको जब दिखाई देती है सबको, और सब लोग आस लगा के समाजवादी की नेता होता तो नहीं है ना? नहीं, मैं तो भैया कुछ नहीं हूँ, समाजवादी का नेता होता नहीं हूँ। बस मैं एक सामाजिक आदमी हूँ और मुझको किसी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। आम आदमी है आप। हाँ, आम आदमी है। आपका शुभ नाम क्या है? मोहम्मद सीबू। सीबू भाई, आपके विधानसभा में हर कोई ये बोल रहा है कि इस बार तो केवल हम ही हैं मैदान में, और सब अपनी ताल ठोके, सब ताकत लगाए हुए हैं। रैली पे रैली, जन से संपर्क हो रहा है, ताबड़तोड़ मेहनत दिन रात एक किए हुए हैं। तो ऐसे में सीबू भाई जो कि अच्छा चेहरा माने जाते हैं खेतासराय के, उनका रुझान कहाँ जाने वाला है? नदीम जावेद एक तरफा मुकाबला जीत तो बोल रहे हैं कि लड़ाई समाजवादी की है, तो नदीम जावेद क्या करेंगे? एक तरफा जीत रहे हैं वो। तरफा जीत रहे हैं नदीम जावेद। हाँ, देखिए ऐसा है कि सब लोग जो है अपने अपने हिसाब से जिसको जो चाहता है उसको वो जिता रहा है ना। लेकिन पूरे प्रदेश की जो स्थिति है और खास तरीके से जौनपुर सदर की जो स्थिति है वो देखने में बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि हाँ किसकी पोजीशन है। नदीम जावेद जो हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा काम किए हैं, इससे पहले 2012 में विधायक रह चुके हैं, उनको मालूम भी है काम कैसे किया जाता है। लेकिन एक आरोप लगता है नदीम जावेद के ऊपर, विरोधियों के ऊपर से, कि पिछले 5 सालों में नदीम जावेद कहाँ थे? दिल्ली ऑफिस में बैठे हुए थे, ऐसा विरोधियों की तरफ से आरोप लगता है। अरे वो हर जगह प्रचार करने जाते, वो बड़े आदमी, बड़े नेता हैं। वो ऐसे वैसे नेता थोड़ी हैं कि हर जगह बैठेंगे और हर जगह उकरेंगे। तो इस समय नदीम जावेद की हवा आपकी तरफ से है? जी भाई साहब समाजवादी की तरफ हैं। अरे नदीम जावेद जीत रहे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन उनकी है, एक तरफा मुकाबला जीत रहे हैं नदीम। फैसल हसन को क्यों हटा दिया गया? वो फैसल हसन को इसलिए क्यों उतारा गया था? उनको वैसे हवा बनाने के लिए उतारा गया था। फैसल हसन जीत नहीं पाते, इसीलिए कह रहे हैं कि नदीम जावेद ढूंढ रहे थे सपा कौन सा कैंडिडेट खड़ा करेगी तो मैं लड़ूंगा। बाद में सुना गया पप्पू मौर्य लड़ रहे हैं तो हालिस कूद के आ गए, अरशद खान को टिकट थमा दिया, नदीम जावेद फंस गए, ऐसा कहा जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहने वाले जो होते हैं बहुत बड़े बेकार इंसान होते हैं।